नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तत्काल प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस प्रकार से है। पहली सूचना निकल के आ रही है, नीट यूजी 2022 के जो नतीजे हैं वो कल घोषित कर दिए गए, जो कि बहुत वेटिंग था। तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे जो बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो 7 तारीख जैसा कि डेट इन्होंने रखा था वो घोषित किया गया। बात करें स्थान की तो राजस्थान की तनिष्का ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं दिल्ली की वत्स आशीष बत्रा ने ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये इस तरह से नीट का जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया गया और उन सारे अभ्यर्थियों को जो कि क्वालिफाई हुए हैं उनको शुभकामनाएं, और जिनका रह गया है वे अपनी तैयारी जम के करें। बायोलॉजी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में आप हमारे चैनल से जुड़ करके भी कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों वो बायोलॉजी के लिए हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगली जो अपडेट निकल के आ रही है, कंपार्टमेंट 12वीं का जो कंपार्टमेंट है सीबीएसई बोर्ड का, उसकी जो परीक्षा थी 23 अगस्त को कराई गई थी, उसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया है। यानी 23 अगस्त को कराई गई कंपार्टमेंट की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया है। आप दिए गए वेबसाइट पर आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। वहीं अगली सूचना है, 14,500 स्कूलों के कायाकल्प के लिए पीएम श्री योजना को मिली मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें 14,500 स्कूलों के कायाकल्प के लिए पीएम श्री नामक एक योजना को मंजूरी मिली है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यालय हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसा बनाया जाएगा कि आधुनिक समय में जो भी शिक्षा दीक्षा है वह सुचारू रूप से चल सके, उनका पूरा कायाकल्प हो सके। वहीं देखिए, हायर एजुकेशन से होने वाली विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है उसको लेकर के लगातार बात सामने आ रही है। सिर्फ प्रयागराज में नहीं बनाए जाएं कि परीक्षा केंद्र। अभ्यर्थियों का मांग है कि अब सिर्फ प्रयागराज में ही केंद्र ना बना करके दूसरी जगहों पर केंद्र दिया जाए। कुछ ऐसे चुनिंदा क्षेत्र हैं जहां की धांधली हो जाती है और अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाता है। इसको देखते हुए लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जल्दी ही परीक्षा तिथि घोषित की जा सकती है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सिर्फ प्रयागराज में ही परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, दूसरे जिलों में केंद्र बने, ताकि दूर दराज रहने वाले अभ्यर्थियों को दिक्कत न हो। विज्ञापन संख्या 51 के तहत सेवा आयोग ने भी यह बात परीक्षा केंद्र से संबंधित की। वहीं देखिए, पड़ोसी राज्यों के करीब जो क्षेत्र हैं वहाँ भी परीक्षा केंद्र बनाने की मांग अभ्यर्थियों ने रखी है, जिससे सभी को लाभ मिल सके। और मेन चीज़ जो है, धांधली से डर रहे हैं अभ्यर्थी और तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आप समझ सकते हैं। वहीं देखिए, निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस की बची हुई सीटों को भरने का जो आदेश जारी हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को दिया था आदेश, 5 साल तक खाली रही थी सीटें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह आदेश दिया था कि आप जो है ईडब्ल्यूएस की सीटें जो खाली जा रही हैं उसको ईडब्ल्यूएस से भरें, किंतु यह आदेश अब खारिज कर दिया गया है। तो इस तरह से एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस का मामला सामने आया है और आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को समाप्त करने के लिए भी याचिका डाली जा चुकी है। वहीं एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा के परिणाम में संशोधित के लेकर के भी आज के समाचार पत्रों में काफ़ी बातें लिखी हुई हैं। कंप्यूटर से जांची गई कापी तो 3140 यानी 3140 फेलियर कैसे हो गए पास, यह एक महत्वपूर्ण बात। और यह रिज़ल्ट एक कलंक के रूप में आयोग के समकक्ष आ चुका है। आप देखेंगे परिणाम में लगभग 3000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी अंदर गए हैं रिज़ल्ट में, और 3 से ज़्यादा अभ्यर्थी ही बाहर भी आए हैं। कट ऑफ भी काफ़ी गई है। तो इस तरह से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है रिज़ल्ट को लेकर के। वहीं दिया है, कैसे देंगे 10 लाख रोज़गार, पीएम ने खींची एक कैबिनेट की बैठक में डीओपीटी सचिव ने पेश किया कार्य योजना। 10 लाख रोज़गार सृजन करने की जो बात पीएम मोदी के द्वारा कही गई थी, वो सभी विभागों से जो वैकेंसी आनी है उसको लेकर के एक विचार विमर्श हुआ, जिसमें कि एक खांचा खींचा गया।
वहीं देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना अभ्युदय के फ्री कोचिंग को लेकर के पढ़ाने गए 2 अध्यापक और एक भी छात्र पढ़ने नहीं आया। यह बड़ी दुर्दशा है कि अभ्यर्थी भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ाने की बात कितनों टीचर करे किंतु अभ्यर्थी पढ़ना नहीं चाहते। अभ्यर्थी अब बिना परीक्षा दिए और हर तरह से सिर्फ डिग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। इनसे क्या होने वाला है आप जो भी अभ्यर्थी हैं अच्छे से समझ सकते हैं। जॉब किसी को नहीं मिल रही है और आगामी की भी स्थिति ऐसे ही रहेगी। बिना पढ़े लिखे लोगों की तो और भी कुछ नहीं मिलने वाला है जिसका आप इच्छा रख रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। अभ्यर्थी पढ़ना नहीं चाहते हैं किंतु उनको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसी से भविष्य है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।